नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणियो मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद् अन्नत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये हरिहंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। નિયમ સારજી પરમાગમ કુનકુનાચાર્ય ભગવાન તેના રચયિતા, પદ્મપ્રબમલ ધારીદેવ તેના ટીકાકાર અને પરમ કૃપાળુ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી જેઓએ આ શુદ્ધ ભાવ અધિકાર ઉપર કારણ કાર્ય નિયમ ભાગ બીજાના દ્વારા ગાથા 50 ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીનું પ્રવચન છે 1 સપ્ટેમ્બર 1980। શુદ્ધ ભાવ અધિકારની અંદરમાં પોતાનો ત્રિકાળ શુદ્ધ ભાવનો ગુણગાન મહિમા ગાતા ગાતા તેઓ શ્રી એમ કહે છે કે હું તો શુદ્ધ ચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોતિ સદાય છું। હું છું એટલી વાત છે, હું છુંની બહાર કાંઈ છે નહીં। એને હું છુંની મર્યાદામાં આવવું પડશે અને હું છું એવું જે છે એ શું છે એનો વિસ્તાર કરો તો શુદ્ધ ચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોતિ જ સદાય છું, આ એનો વિસ્તાર છે। આટલો પોતાનો ભગવાન આત્મા છે એની મર્યાદામાં આવવા માટે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી આ 50મી ગાથાના માધ્યમથી અદ્ભુત અલૌકિક વાત કરે છે। પેલા આપણે ગાથા લઈએ। પૂર્વોક્ત ભાવો પરદરવપ વતેતી હેય છે આત્મા જ છે આદેયંત તત્વરૂપ નિજ દ્રવ્ય જે। આહા હા 50મી ગાથા જરી આકરી છે, સખત છે। અહીં તો સાઈક ભાવને પણ વ્યવહાર નહીંના વિષયમાં લઈ લીધો છે। આ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના પ્રવચનની શરૂઆત છે, 50મી ગાથાની શરૂઆત છે। 50મી ગાથા જરી આકરી છે, સખત છે। અહીં તો સાઈક ભાવને પણ વ્યવહાર નહીંના વિષયમાં લઈ લીધો છે। પંચમ પારિણામિક ભાવ જે જ્ઞાયક ભાવ એની અપેક્ષાએ ઉદય ભાવ અને સાઈક ભાવ બંને વ્યવહાર નહીંનો વિષય છે। પંચમ પારિણામિક ભાવ જ્ઞાયક ભાવ છે, એની અપેક્ષાથી જોવામાં આવે તો ઉદય ભાવ અને સાઈક ભાવ બંને વ્યવહાર નહીંના વિષય છે। અહીં નિશ્ચયમાં એ આવતું નથી। આવું ઝીણું હવે માંડ સમજાય, પથરામાં અને રૂપિયામાં આખો દી ગૂંચાતો હોય। એક રીતે કહીએ તો એક જ પ્રભુ એક કોર આત્મા
અને એક બાજુ વિકલ્પ અને પર્યાય. એક બાજુ કહીએ તો એક જ પ્રભુ એક કોર આત્મા અને બીજી બાજુ વિકલ્પ અને પર્યાય, એ બધું લોકમાં પરમાં જાય છે. जिस पर्याय को तू अपने से छाती से चिपका के लगाता है, उसके लिए गुरुदेव श्री कहते हैं कि विकल्प અને पर्याय લોકમાં પરમાં જાય છે. जीव ने इस बात का कभी विचार करके निर्णय नहीं किया. विचार तो किया शायद, लेकिन निर्णय नहीं किया कि गायक भाव भगवान आत्मा जो है सो मैं हूँ, और इसके अलावा जो कुछ भी विकल्प और पर्याय ये सारा का सारा लोक में जाता है, मेरे में नहीं समाता. मैं एक पंचम पारिणामिक भाव जो गायक भाव है वही मैं हूँ, ऐसा निर्णय नहीं किया. पंचम पारिणामिक भाव गायक भाव जो है वो मैं हूँ. बस इतना सा मेरा अस्तित्व है, इसके बाहर मेरा अस्तित्व नहीं है. इसके बाहर जो कुछ भी है वो पर है, लोक है. मेरे स्वलोक में नहीं समाते. जो स्वलोक में पाए नहीं जाते, स्वलोक को देखने से, गायक भाव को देखने से उसमें जो पाए नहीं जाते, वो सारे के सारे परलोक में चले जाते हैं. अपने गायक भाव के अंदर में देखा जाए तो ये गायक भाव कभी परिणाम में नहीं आते, और परिणाम कभी गायक भाव को भीतर नहीं आते. पर्याय का लोक पर्याय में रहता और गायक भाव का लोक गायक भाव में रहता, क्योंकि ये त्रिकाल भाव है और ये क्षणिक भाव है. ये नित्य भाव है और ये अनित्य भाव है. ये ध्रुव भाव है और ये उत्पाद्य भाव है. दोनों के स्वभाव से अत्यंत भिन्नता है. तो इस स्वभाव की, त्रिकाल स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो ये जो पर्याय का भाव जो है, उसके अंदर में उदयी भाव हो या क्षयिक भाव हो, दोनों ही व्यवहार नहीं का विषय है, निश्चय नहीं का विषय. एक शुद्धात्मा है, एक गायक भाव है, एक परमात्मा भाव है, एक पंचम भाव है, एक परम पारिणामिक भाव है. इसका विषय एक है. सो एक में जो नहीं समाते वो अपने लोक से बाहर है. एक रूप स्वरूप भगवान आत्मा, एनी दृष्टिमां तो एनी पर्यायमां बेमां फेर नहीं. एक रूप जो भगवान आत्मा है, उनकी दृष्टि में उदयी भाव और क्षयिक भाव, इस दो पर्याय में कोई फेर नहीं है. राग प्रशस्त राग અને અપ્રશસ્ત રાગમાં ફેર છે એવું કાંઈ છે नहीं. चाहे राग प्रशस्त राग हो चाहे अप्रशस्त राग हो, उसमें कोई फेर नहीं है. अब टीका, आप गुरुदेव श्री आचार्य भगवान का हृदय खोलते हैं. आ हेय उपादेय छोड़वा योग्य અને આદરવા યોગ્ય અથવા ત્યાગ ગ્રહણના સ્વરૂપનું કથન છે. આ हेय ઉપાદેય એટલે છોડવા યોગ્ય અને આદરવા યોગ્ય. એક છોડવા યોગ્ય છે અને એક આદરવા યોગ્ય છે. જે છોડવા યોગ્ય છે એ છાંડવા યોગ્ય છે, અને જે આદરવા યોગ્ય છે એ સત્કાર કરવા યોગ્ય, સન્માન કરવા યોગ્ય, દ્રષ્ટિ કરવા યોગ્ય છે. અથવા બીજી રીતે કહીએ તો ત્યાગ ગ્રહણના સ્વરૂપનું કથન. એક ત્યાગવા યોગ્ય છે અને એક ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. એમાં ત્યાગનું સ્વરૂપ અને ગ્રહણનું સ્વરૂપ શું છે એનું કથન કરવામાં આવે છે. આહા, જે કોઈ વિભાવ ગુણ પર્યાયો છે, જે કોઈ વિભાવ ગુણ પર્યાયો છે, વિભાવ મને વિકાર નહીં, વિભાવ મને વિશેષ ભાવ, પરિણમતા ભાવ, પલટતા ભાવ, ઉત્પાદરૂપ ભાવ. જે કોઈ વિભાવ ગુણ પર્યાયો છે એ ચાર ભાવ: ઉદય ભાવ નારક આદિ, ક્ષયોપસમ ભાવ મતિ જ્ઞાન આદિ, કેવળ જ્ઞાન क्षयिक भाव आदि, समकित क्षयोपसम आदि. આહા, એ જે કોઈ વિભાવ ગુણ પર્યાયો, એ બધા વિભાવ ગુણ પર્યાય છે
ये चार भाव जो है, उदय भाव, उपसम भाव, सयोपसम भाव और सायिक भाव, ये चार भाव जो है वो विभाव गुण पर्याय है। त्रिकाली सहज सनातन सत्य, जेमा काई घालमेल नहीं। यदि इस चार भाव को या एक भाव के अंदर में मिलाया जाए तो घालमेल होगा। और ये जो सहज भाव है, ज्ञायक भाव है, उसमें जो कोई विभाव गुण पर्याय है वो सारे के सारे विभाव गुण पर्याय त्रिकाली सहज सनातन सत्य, त्रिकाली सहज सनातन सत्य, जिसमें कोई घालमेल नहीं है, जेमा काई उपजवू अने विणसवू काई नहीं। यदि जिसमें उत्पन्न होना और नाश होना ऐसा जो पर्याय का स्वभाव है वो ज्ञायक भाव में, सत्य भाव में, सनातन भाव में, ध्रुव भाव में वो नहीं है। उसके साथ उसको मिलाने से घालमेल होती है, गोटाळो ઊભો થાય છે, જેમાં કાંઈ ઉપજવું ને વિણસવું કાંઈ નથી। એવી જે સ્થિતિમાં જે કોઈ વિભાવ ગુણ પર્યાયો છે, આહા ચાર ભાવ उदय, उपसम, सयोपसम, सायिक भाव, ये 49वीं गाथा में व्यवहार नय के कथन द्वारा उपादेयपने कहने में आए थे। जाणवा माटे उपादेय कहेवामां आव्या हता, कारण के ए छे ए जाणवा लायक छे, आदरवा लायक नहीं। 49वीं गाथा में जानने की अपेक्षा से उसको उपादेय कहा था, प्रकट करने की अपेक्षा से, जानने की अपेक्षा से उसको उपादेय कहा था। लेकिन ये जानने का विषय है, आदर का विषय यह है नहीं। तूने हमेशा उपसम, सयोपसम और सायिक भाव को आदरने योग्य समझा। आचार्य भगवान यहाँ फरमाते हैं कि अपना पंचम पारिणामिक भाव जो है वो एकमात्र आदरने योग्य है। बाकी के जो चार भाव है वो जानने योग्य तो है, लेकिन आदर करने योग्य नहीं है। क्योंकि ये जो चार भाव जो है एक कर्मकृत भाव है। कर्मकृत भाव होने से कर्म की सापेक्षता रखता है। कर्म का सद्भाव, कर्म का अनुदय और कर्म का अभाव की रक्षा अपेक्षा रखने वाले ये चार भाव है। उस भाव से अपना भगवान आत्मा भिन्न है। ये चार भाव कर्मकृत होने से, कर्म सापेक्ष होने से भिन्न भाव है। और परम पारिणामिक भाव जो है, ज्ञायक भाव जो है, वो आदर करने योग्य, सत्कार करने योग्य, नित्य निरावरण तत्व जो है वो तू है। वो सदा ही सनातन वस्तु है, ध्रुव वस्तु है, एक रूप वस्तु है, उसका तू आदर और सत्कार कर, ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पे उपदेश देते हैं। परंतु ये 49મી गाथामां उपादेयपणे कहेवामां आव्या हता, परंतु शुद्ध निश्चय नयना बळे, अंतरदृष्टिना बळे, ध्रुव स्वरूप भगवान आत्मा, शाश्वत टंकोत्कीर्ण एवो जे भगवान त्रिकाળી एकरूप स्वभाव, एनी दृष्टिए व्यवहार नयना कथन द्वारा उपादेय कहेवामां आव्या हता। ए व्यवहार नयना कथन द्वारा उपादेय कहेवामां आव्या हता। हवे के छे अंतरदृष्टिना बळे ध्रुव भगवान आत्मा केवो छे तो के शाश्वत छे, टंकोत्कीर्ण छे, एवो जे भगवान त्रिकाળી एक रूप स्वभाव, अपना स्वभाव त्रिकाली है, अपना स्वभाव एक रूप है, अपना स्वभाव सदा एक रूप रहने वाला नित्य भाव है। उस स्वभाव वो एक रूप स्वभाव है। उनकी दृष्टि से देखा जाए तो व्यवहार का कथन जिसको उपादेय कहने में आया था वो सही में निश्चय नहीं के बल से ते वो है ही छे। जो अगली गाथा में उपादेय कहने में आया है, यहाँ पे वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से उसको उपादेय कहने में आया। लेकिन यहाँ जब निश्चय नहीं की अपेक्षा से बात करने में आती है तो ये जो चार भाव जो है वो है ही है, ते वो है ही छे बधा। आहा ये चारे भावो है ही छे। અહીં તો હજી શુભરાગને હે માનવો કઠણ પડી જાય છે। દયાદાન, વ્રત, મહાવ્રત, ભગવાનની ભક્તિ, પૂજા, નામ સ્મરણ, ગુણ સ્મરણ એ રાગને હે માનવો કઠણ પડી જાય છે। પ્રભુ તુજે કઠિન પડે તો ભલે પડે,
लेकिन ये चार भाव जो है वो आदर करने योग्य है नहीं। तू दृष्टि से उसको ओझल कर दे, दृष्टि एक द्रव्य के ऊपर रख जो सदाई उपादेय है, जो सदाई आदर करने योग्य है, सत्कार करने योग्य है। ज्ञानी पुरुष, मुनिराज, साधक, परमात्मा, सब कोई भी जिसकी दृष्टि द्रव्य ऊपर में है, जिसको आदर करने योग्य समझते हैं, जिसको सत्कार करने योग्य समझते हैं, उसका तू आदर और सत्कार कर। ऐसा आदेश है इस गाथा के माध्यम से। जीव ने अपना भगवान आत्मा को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना। कहा तो है अनंत बार, लेकिन माना नहीं एक बार के लिए। यदि मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ ऐसा एक बार के लिए मान लिया होता तो ये चार भाव है ही हुए बिना नहीं रहते। और यहाँ पे तो क्या उदय भाव का अभाव करना चाहता है और उपसम से उपसम को प्रकट करना चाहता है। तो उस परिणामों के अंदर में एक छोड़ने योग्य और एक आदरने योग्य ऐसा तूने माना। परिणाम के बीच में है ही उपादेय माना, जो द्रव्य को उपादेय नहीं माना। जब उसने उदय भाव को त्याग करने योग्य और उपसम स्वपसम साइक भाव प्रकट करने योग्य माना तो एक पर्याय को है ही माना, दूसरी पर्याय को उसने उपादेय माना। जबकि उपादेय तो है त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव और परिणाम मात्र है ही है। अब जो परिणाम मात्र है ही, उसमें कौन से परिणाम, ये प्रश्न मत पूछो। चारों परिणाम, चार प्रकार के परिणाम जो है, चार प्रकार के भाव है, वो चारों प्रकार के भाव है ही है, छोड़ने योग्य है, दृष्टि में से छाड़ने योग्य है। અહીં તો કહે છે પૂર્વે જે ચાર ભાવ કયા હતા, ઉદય, ઉપસમ, સ્વયપ અને સાઈક ભાવ, એના ભેદ પણ કયા હતા ને, એ બધા શુદ્ધ નિશ્ચયના બળે તેઓ है ही છે। जब आगे चार भाव की चर्चा करते तो चार भाव के भेद भी बतलाए हैं। कहते हैं शुद्ध निश्चय नहीं के बल से यदि देखा जाए तो तेओ है ही છે। એકલા જ્ઞાયક ભાવના અવલંબનમાં ચારે ભાવનું અવલંબન નથી। एक ज्ञायक भाव के अवलंबन में चार भाव का अवलंबन नहीं है। तूने एक भाव का अवलंबन नहीं लिया, सब समसायिक का अवलंबन लेना चाहा और उदय भाव को त्याग करना चाहा। ये दृष्टि मिथ्यात है, ये दृष्टि पर्याय दृष्टि है, ये दृष्टि व्यवहार नहीं का पक्ष है। केवल ज्ञान प्रकट करने योग्य और संसार भाव त्यागने योग्य, वो पर्याय पर्याय में तूने हे उपादेय माना। वो पर्याय से रहित भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा नहीं माना। उसके साथ साथ वो बोला मैं भगवान हूँ, लेकिन बोलने के लिए बोला। आचार्य भगवान ने कहा उसके लिए बोला, गुरुदेव ने बताया उसके लिए बोला, लेकिन अंतरंग से मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा ही उपादेय हूँ ऐसा नहीं माना। चार भाव को है ही भाव नहीं माना। जो अपना परमात्मा अकारण परमात्मा है उसको अकारण परमात्मा नहीं माना। पर्याय में कार्य प्रकट हो उसके लिए द्रव्य को कारण देखा। अब पर्याय द्रव्य को कारण बनावे तो भले बनावे, लेकिन मैं अकारण रहता हूँ, मैं पर्याय का कारण नहीं बनता, ऐसा दृढ़ विश्वास तूने कभी नहीं किया। मेरे में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि पर्याय का मैं कारण बनूं। मैं स्वभाव से अकारण परमात्मा हूँ। जो स्वभाव से अकारण परमात्मा है वो किसका कर्ता नहीं होता, किसका कारण नहीं होता, किसका अनुमोदनता नहीं होता। मेरा स्वभाव ही ऐसा नहीं है। करना, कराना, अनुमोदना मेरा स्वभाव ही नहीं है। मैं सदा नित्य एक रूप रहने वाला परम पारणामिक भाव मात्र वस्तु, ऐसा विश्वास नहीं किया। ऐसा विश्वास जिसको होता है उसकी दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाता ही परिणाम के अंदर में उपसम स्वपसम का जन्म हो जाता है। इसके लिए देर नहीं लगती। लेकिन पर्याय पर्याय के अंदर में है ही उपादेय मानने से द्रव्य का तिरस्कार हुआ, द्रव्य का विरोध हुआ, द्रव्य का बहिष्कार हुआ। उस द्रव्य का बहिष्कार करके सम्यक दर्शन के प्रयत्न के लिए अनंत काल तूने बिताया, अनंत द्रव्यलिंगी मुनि पना लिया,
लेकिन अपने स्वभाव से वंचित रहा। क्यों वंचित रहा? क्योंकि मैं नित्य परम पारिणामिक भाव ज्ञायक भाव मात्र वस्तु हूँ, ऐसा नहीं जाना, नहीं माना। એકલા જ્ઞાયક ભાવના અવલંબનમાં ચારે ભાવનું અવલંબન નથી। एक ज्ञायक भाव के अवलंबन में चार भाव का अवलंबन नहीं है। માટે તે અપેક્ષા તે હે જ છે। ચારે ભાવનો આશ્રય કરવા લાયક નથી। एकदम स्पष्ट स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के अंदर में कहीं पे भी किंतु परंतु नहीं है कि આ અપેક્ષાએ અવલંબન લેવા યોગ્ય છે ને આ અપેક્ષાએ અવલંબન લેવા યોગ્ય નથી, એવું નથી। ચાર ભાવોના આશ્રય કરવા લાયક નથી। એકલા જ્ઞાયક ભાવના અવલંબનમાં ચારે ભાવનું અવલંબન નથી, માટે તે અપેક્ષાએ તે હે જ છે। अब जो है ही है वो सदाई है ही है, और जो अपना त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव उपादेय है वो सदाई उपादेय है। चार भावनो आश्रय करवा लायक नहीं। तूने कभी ऐसा नहीं माना कि चार भाव का आश्रय करने योग्य नहीं है, ऐसा कभी नहीं माना। शुभ राग दयादान व्रत भक्ति पूजाना भाव હોય છે, પણ આદરવા લાયક નથી। જ્યારે એ ભાવ આદરવા લાયક નથી તો એથી ઉપસમ સ્વયં સાહિક તો નિર્મળ છે, આ તો મલિન છે। નિર્મળને જ્યારે હે કયા પછી મલિન તો હે ક્યાંય રહી ગયા। उपसम स्वयं साहिक जो निर्मल भाव है उसको जब है कहा, तब रागादि भाव जो है, पूजा भक्ति का भाव जो है तो मलिन भाव है, वो तो कहाँ रह गए। इस मलिन और निर्मल पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा है, जो सदाई स्वभाव से निर्मल है। जो सदाई स्वभाव से निर्मल है वो मैं हूँ, और जो निर्मल होते हैं वो मैं नहीं हूँ। जो मलिन होते हैं वो निर्मल होते हैं, जो निर्मल है वो सदाई निर्मल है। उसको मलिनता और मलिनता के अभाव पूर्वक होने वाली निर्मलता की अपेक्षा जिस ज्ञायक भाव को नहीं है, ये निरपेक्ष ज्ञायक भाव है। इस निरपेक्ष ज्ञायक भाव को तूने मैं हूँ ऐसा माना नहीं, तो आज मान प्रभु। अभी ये वक्त आया है, ये मौसम आई है, जिस मौसम के अंदर में मैं परमात्मा हूँ उनका निर्णय कर। परमात्मा बनने की कोशिश मत कर। इसको हम अज्ञान कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं, पर्याय दृष्टि कहते हैं। और भगवान परमात्मा जो है उनकी द्रव्य दृष्टि उसे कहते हैं जिसके अंदर में त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा मात्र वस्तु मैं हूँ ऐसा विश्वास। परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प को भी हम परभाव कहते हैं, परलोक कहते हैं। वस्तु जो है वो वस्तु है, वो निर्विकल्प मात्र वस्तु है, ज्ञायक मात्र वस्तु है, परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु है, अपरिणामी मात्र वस्तु है, निष्क्रिय मात्र वस्तु है, चैतन्य मात्र वस्तु है। इस पंचम भाव को हम वस्तु कहते हैं और चार भाव को अवस्तु कहते हैं। तो जो चार भाव जो अवस्तु है उसके अंदर में कौन सी पर्याय प्रकट करने योग्य है, चर्चा मत कर। पर्याय मात्र परलोक में जाती है, स्वलोक में नहीं समाती, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं समाती। अपना द्रव्य भिन्न और पर्याय का द्रव्य भिन्न, अपनी सत्ता भिन्न और पर्याय की सत्ता भिन्न। दृष्टि के विषय के अंदर में तो दो टुकड़े साफ साफ होते हैं बिल्कुल। उसके अंदर में किंतु परंतु की बात लागू नहीं पड़ती। पण वाली बात, कथनचित वाली बात ये स्वभावनी अंदर में लागू नहीं पड़ती। मैं निर्विकल्प मात्र वस्तु है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। दृष्टिकोण ऐसा पलटे बिना वो किंतु परंतु वाली बात चलती ही रहेगी, जो अनादिकाल से चलती आ रही है। अभी जब दो स्पष्ट विभाग है तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपका कर्तव्य नहीं है। पर्याय में विकल्प हो या निर्विकल्पता
उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। निष्प्रह हो जाना चाहिए परिणाम मात्र से। उस परिणाम में क्या चल रहा है उससे हमें क्या लेना देना। उसमें उदय भाव है ना साइक भाव है, वो पर्याय पर्याय की जाने, वो पर्याय का विश्व पर्याय समझे। मैं उस क्षणिक भाव के अंदर में नहीं आता। विकल्प और निर्विकल्प की चर्चा ही नहीं है यहाँ पर। जो विकल्प का अभाव करना चाहते हैं और निर्विकल्पता प्रकट करना चाहते हैं, वो निर्विकल्प मात्र वस्तु मैं हूँ उसका अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, बहिष्कार करते हैं, और फिर त्रिकाली ज्ञायक भाव की प्राप्ति हो ऐसी अपेक्षा रखते हैं। तो ये अपेक्षा बिल्कुल निर्मूल है, इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भूमि नहीं है। स्वभाव की बात करने पे स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। चरम सीमा पे स्वभाव अंतरंग के अंदर में बस जाना चाहिए। बस स्वभाव स्वभाव और स्वभाव, इसके अलावा कुछ सुहावे नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगे, कुछ रुचे नहीं। अब पहले तो विकल्प होता है कि नहीं, आप विकल्प को जाके पूछो, मेरे को क्यों पूछते हो। विकल्प का अभाव होकर निर्विकल्पता होती कि नहीं होती, वो उसका पर्याय स्वभाव को पर्याय के पास रहने दो। उसकी योग्यता में हस्तक्षेप मत करो, उसमें खलल मत पहुँचाओ, उसको डिस्टर्ब मत करो। अपना परिणाम, अपना विश्वास, अपना श्रद्धान कहाँ पर बहता है, कहाँ पर केंद्रित होता है, उसका महत्व है। अपन हर समय द्रव्य स्वभाव की जहाँ जहाँ बात आती है वहाँ बारंबार पर्याय को लाकर खड़ी करते हैं। क्यों करते हैं? जब आचार्य भगवान गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि वो मेरे लोक से बाहर है, परलोक है, तो हम इसकी बात क्यों करते हैं? इसकी दृष्टि हटाने के लिए तो करते हैं। ये बात हम क्यों करते हैं कि भाई पर्याय छे એ ભાવે પણ પર્યાયને જોવા જેવી નથી, એનું નામ ગૌણ છે। पर्यायમાં पर्याय છે तो खरी ने, पर्याय में पर्याय है तो सही ने, इस भाव से भी पर्याय को देखना नहीं है। और त्रिकाली ध्रुव परमात्मा मैं हूँ ऐसा देखा तो पर्याय है ही हुई, ऐसा कहने में आता है। गुरुदेव श्री कीधुं सवारे के आश्रमનો जन्म ज નથી થતો। એ आश्रमનો जन्म નથી થતો तो आश्रमનો अभाव કર્યો એમ કહેવાય છે। वो कहने वाली बात है। अब हुआ ही नहीं, अब हुआ ही नहीं तो उसको अभाव किया ऐसा कहने में आता है। अब मैं परमात्मा हूँ तो निर्विकल्प हो गया तो विकल्प का अभाव होकर निर्विकल्प हुआ ऐसा कहने में आता, लेकिन उससे मेरे को अंतर नहीं। पहले विकल्प के निर्विकल्प वो बात ही नहीं है, वो चर्चा ही नहीं है। यहाँ पे चर्चा क्या है? एजेंडा पे निर्मल ज्ञायक, बस वो एजेंडा है। और उस निर्मल ज्ञायक की अपेक्षा से देखा जाए तो चार भाव जो है वो है ही है। तूने इस चार भाव को कभी भी है ही नहीं माना। उदय भाव को मान भी लिया तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो प्रकट करने योग्य है। जिनवाणी के अंदर में कदम कदम पे उसको प्रकट करने योग्य की अपेक्षा से उपादेय कहा, लेकिन त्रिकाल ज्ञायक भाव की अपेक्षा से वो है ही है ऐसा तूने कभी माना नहीं। निर्मल ज्ञायक केवल ज्ञान पर्याय अनंत चतुष्टय प्रकट थे आ पर्याय पण त्रिकाल निश्चयની दृष्टिए है ही है। देखिए इस गाथा के अंदर में डंके की चोट पे गुरुदेव श्री ने इस बात को सिद्ध किया है। केवल ज्ञान की पर्याय है ही है। भैया बोलो कौन सी पर्याय तुझे चाहिए? शुद्ध स्वभाव की ओर से देखा जाए तो केवल ज्ञान की पर्याय है ही है। अभी अपने को तो अपना स्वभाव देखना है ना। अपना स्वभाव देखने का विधान यदि कुछ भी है तो नयातीत वस्तु जो है उसको देखने का विधान यदि कोई है तो स्वभाव से देख तू कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ। और वो स्वभाव को स्वभाव से देखने का नाम निश्चय नहीं है। नयातीत वस्तु को नयातीत देखना उसका नाम निश्चय नहीं है। इस निश्चय नहीं को, शुद्ध नहीं को, परमार्थिक नहीं को तूने स्वभाव से नहीं देखा। जिसके अंदर में नयों का अभाव है, ऐसी वस्तु है, ऐसा मैं हूँ, इसकी चरम सीमा पे तुझे महिमा नहीं आई। અહીં તો હજી વ્યવહાર
દયા દાન વ્રત ભક્તિને હેય માનવા એ કઠણ પડે છે અને હેય માને એને મિથ્યાત્વ માને છે. અહીં તો ત્રિકાળી સનાતન વસ્તુ એકરૂપ રહેનાર ચૈતન્ય સ્વભાવ એની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો એ શુદ્ધ અને અશુદ્ધ બે ભાવ હેય છે. एक रूप रहनार चैतन्य भाव त्रिकाली सनातन वस्तु जो है उसकी दृष्टि से देखने में आवे तो शुद्ध और अशुद्ध दोनों भाव है ही है. क्योंकि मैं अशुद्ध भाव में भी नहीं गया और शुद्ध भाव में भी जाने वाला नहीं हूँ. मैं अपने में रहता हूँ, अपनी सीमाओं में रहता हूँ, अपनी सीमा के बाहर में नहीं जाता. यदि पर्यायी स्वरूप रचना अपने आप करे तो भले करे और अपना गायक रचे तो भले रचे, लेकिन उस पर्याय के अंदर में जाने वाला मैं नहीं. कभी आया नहीं, कभी गया नहीं, कभी जाऊंगा भी नहीं. ऐसा मेरा त्रिकाल स्वभाव है. इस स्वभाव को जो देखते हैं उसको क्या लगते हैं? शुद्ध और अशुद्ध दो भाव है ही है. छोड़वा योग्य छे, छांडवा योग्य छे. हे મને છોડને યોગ્ય, છાંડવા યોગ્ય. અહીં તો હજી સુબ્રાગ છાંડવા યોગ્ય છે, ત્યાં એને આકરું પડે છે. આ 50મી ગાથા બહુ ઊંચી છે. गुरुदेव श्री अब आचार्य भगवान के हृदय के अंदर में प्रवेश करने की पूर्व भूमिका बतलाकर कहते हैं 50મી गाथा बहु ऊंची है. अर्ध सैको 50 भगवान आत्मा एक ज समय में परिपूर्ण प्रभु पड्यो है. भगवान आत्मा एक ज समय में परिपूर्ण प्रभु पड्यो है. परिपूर्ण आनंद, परिपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण स्वच्छता, परिपूर्ण शुद्धता, परिपूर्ण शांति, उपशम रस आदि परिपूर्णथी भर्यो पड्यो है. ए त्रिकाળી स्वभावनी दृष्टिए જોઈએ तो बंध અને મોક્ષની બંને पर्याय ते है ही है. अभी अपना प्रभु कैसा है? परिपूर्ण प्रभु पड्यो है. સૌથી પહેલી વાત તો એ તું જો કે ન જો, પણ प्रभु परिपूर्ण है. अपना भगवान परिपूर्ण है. और परिपूर्ण प्रभु कैसा है? तो कि आनंद परिपूर्ण है, उसमें ज्ञान परिपूर्ण है, स्वच्छता परिपूर्ण है, शुद्धता परिपूर्ण है, शांति परिपूर्ण है, उपशम रस आदि से परिपूर्ण से भरा पड़ा हुआ है. प्रभु हजी तो आनंद प्रकट न थयो, તમે परिपूर्ण आनंद. अरे प्रभु तारो स्वभाव है ने परिपूर्ण आनंद ना. तू स्वभाव की ओर देख. तू आनंद का समुद्र भरा पड़ा उसकी ओर नहीं देखता. और परिणाम के अंदर में दुख का अभाव और सुख का, ये दुख और सुख तेरी भ्रांति हो गई. सुख स्वभाव को नहीं देखा तूने. ये परिणाम के अंदर में अनुकूलता और प्रतिकूलता को जो देखते हैं उसने वस्तु की व्यवस्था को ही नहीं समझा. वस्तु की व्यवस्था इतनी अद्भुत है, इतनी अलौकिक है कि कहते हैं बंध और मोक्ष बन्ने पर्याय है ही है. सुबह में संसार और सिद्ध में कोई तफावत नहीं. और यहाँ कहते हैं दोनों ही पर्याय बंध और मोक्ष की पर्याय है ही है. आदर करने योग्य नहीं है. केवल ज्ञान और केवल दर्शन पण है ही है. जिस केवल ज्ञान के पीछे तू भागता है, दौड़ता है, आचार्य भगवान कहते हैं केवल ज्ञान और केवल दर्शन है ही है. केम के साधक ने ये छे नहीं અને છે નહીં એનું લક્ષ્ય કરવા જશે તો રાગ થશે. साधक को केवल ज्ञान नहीं है और जो नहीं है उसका लक्ष्य करने जाएगा तो क्या होगा? राग होगा. आकरो विषय છે ભાઈ. आज મોટી તકરાર ઝઘડો આ થાય છે ને નિમિત્તથી થાય છે, નિમિત્તથી થાય છે, નિમિત્તથી ન થાય એમ મને મિથ્યા દ્રષ્ટિ એકાંતી છે એમ કહે છે. અરે જગત શું કહીએ અમે તને? અહીં તો કહે છે નિમિત્ત તો એક કોર રહ્યું. બંધ અને મોક્ષ એ નિમિત્ત છે. નિમિત્તથી છે એમ તો છે જ નહીં. આત્મામાં બંધ અને મોક્ષ નિમિત્તથી છે એમ તો છે નહીં. પોતાની યોગ્યતાથી બંધ અને મોક્ષ છે. પણ એને અહીંયા ત્રિકાળની દ્રષ્ટિએ
अंतर्मुख दृष्टि करवामा ये मददगार नहीं। साध्य की सिद्धि करने में, प्रयोजन की सिद्धि करने में वो कोई मददगार नहीं है। तो ये बंध मोक्ष अपनी योग्यता के होने के बावजूद भी तो उसे है ही मान, वो तेरे अंतरंग में नहीं है। तेरे त्रिकाल स्वभाव में उसका त्रिकाल अभाव है। जिसका त्रिकाल स्वभाव में त्रिकाल अभाव है, उस स्वभाव को तू जान और मान कि मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा हूँ। वो बस वो जो परमात्मा है वो परमात्मा है। उस परमात्मा को और कुछ नहीं चाहिए। वो साइक भाव से भी अत्यंत अप्रभावित रहने वाला ज्ञायक भाव है। केवल ज्ञान में भी जो नहीं आता ऐसा, सिद्ध पर्याय में भी जो नहीं आता ऐसा सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ। एक बार विचार तो कर प्रभु कि तेरी महिमा कितनी है। तू वस्तु कैसी गजब की है कि जिसकी गुण गाथा जे पद सर्वज्ञ दिठु ज्ञान में कही सक्या नहीं श्री भगवान जो। ते पद ने अन्य वाणी तो शू कहे अनुभव गोचर मात्र रहू ते ज्ञान जो। अपना स्वभाव अनुभव गोचर वस्तु है। जिसकी गुण गाथा तीर्थंकर भगवान की ओम ध्वनि में पूरी नहीं आती। जैसा ज्ञान में अनुभव में आता है उसके अनंत में भागे ओम ध्वनि आती है। जो ओम ध्वनि आती है अनंत में भागे, उसके अनंत में भागे गणधर झीलते हैं। जो गणधर झीलते हैं उसके अनंत में भागे उसकी 12 अंग 14 पुरों में रचना होती है। तो मैं कैसा, भगवान की ओम ध्वनि द्वारा भी जिसका महिमा असंख्य नहीं अनंत, तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ओम ध्वनि जिस भगवान आत्मा का गुणगान गा ना सके, ऐसा परमात्मा तत्व मैं हूँ। और ऐसी महिमा आवे और उछले नहीं, धूल पड़ी जीवन में। એનો આશ્રય લેવા યોગ્ય નથી, માટે ચારે ભાવ હે છે। ગજબ વાત છે। પાછી વાત કરે છે કે સોનગઢવાળા જ કહે છે, પણ આ ક્યાં સોનગઢનું સૂત્ર છે? આ નિયમસાર સોનગઢનું સૂત્ર છે? કુનકુન આચાર્ય કહે છે કે મેં તો મારા માટે બનાવ્યું છે। બીજા શાસ્ત્રોની પ્રરૂપણા કરી છે, પણ આ તો મેં મારા માટે બનાવ્યું છે। बाकी सब शास्त्र की तो प्ररूपणा की है, उपदेश दिया है। अप्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध कैसे हो इस मुख्यता से प्रतिपादन है। लेकिन ये नियम सार परमागम तो मैंने अपने लिए बनाया है, अपने भावों की विशुद्धता विशेष हो उसके लिए बनाया है। एक कुनकुन आचार्य एम कहे छे, पंचमाराना प्राणी, पंचमाराना साधु, पंचमाराना श्रोता ने एम कहे छे। गजब छे। 8 વર્ષની બાળિકા હોય કે કરોડ પૂર્વના આયુષ્યવાળો આદમી હોય, 33 સાગરની સ્થિતિવાળો દેવ હોય કે અંતર્મુહૂર્તની સ્થિતિવાળો નિગોદનો જીવ હોય, બધા પર્યાય છે। 8 વર્ષની બાળિકા કે કરોડ પૂર્વના આયુષ્યવાળો મનુષ્ય, 33 સાગરની સ્થિતિવાળા દેવ કે અંતર્મુહૂર્તનો નિગોદિયો, એ બધા પર્યાયો છે। ત્રિકાળી જ્ઞાયક ભાવની અપેક્ષાએ બધા હેય છે, છોડવા યોગ્ય છે, લક્ષ્ય કરવા યોગ્ય નથી, આશ્રય કરવા યોગ્ય નથી, સન્મુખ થવા યોગ્ય નથી, શરણ કરવા યોગ્ય નથી, એને ઉત્તમ માનવા લાયક નથી। આવી વાત છે। देखिए बात में कितना जोर दिया। हेय छे नो मतलब छोड़वा योग्य छे, छोड़वा योग्य छे नो मतलब लक्ष्य करवा योग्य नहीं, लक्ष्य करवा योग्य नहीं मतलब आश्रय करवा योग्य नहीं, आश्रय करवा योग्य नहीं माटे सन्मुख थवा योग्य नहीं मतलब शरण करवा योग्य नहीं, एटले एने उत्तम मानवा योग्य नहीं। आवी बात छे। तू किसके सन्मुख होता है, किसका लक्ष्य करता है, किसका आदर करता है, किसका सत्कार करता है, इस बात पे सब कुछ डिपेंड करता है। तेरी दृष्टि में क्या है, भगवान आत्मा न केवल ज्ञान। तो किस में अहम करता है, जो प्रकट है उसको या जो प्रकट करने योग्य है उसको। जे प्रकट छे ते हूँ छूं, जे प्रकट थाय छे ते हूँ नहीं।
જે પ્રગટ છે તે સ્વદ્રવ્ય અને જે પ્રગટ થાય છે તે परद्रव्य। जो प्रकट है सो स्वद्रव्य और जो प्रकट होता है सो परद्रव्य। पर्याय प्रकट होती है, केवल ज्ञान प्रकट होता है, सिद्ध दशा प्रकट होती है तो यह परद्रव्य, और मैं त्रिकाली परमात्मा प्रकट हूँ तो स्वद्रव्य। जो प्रकट है सो स्वद्रव्य और जो प्रकट होता है सो परद्रव्य। ये भेद ज्ञान की कला गुरुदेव ने बताई। अपन उस स्वभाव को उस दृष्टिकोण से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अपना वजन कहाँ पर है, जोर कहाँ पर है, दबाव कहाँ पर है। भक्त नहीं भगवान बनने में, न भगवान हूँ उसमें। सामान्यतया भगवान बनने में ही सबका वजन जाता है, भगवान हूँ उसके ऊपर वजन नहीं जाता। क्योंकि जब तक अपने त्रिकाली स्वभाव के ऊपर वजन नहीं जाता तब तक उसने 12 अंग और 14 पूर्व का सार को जाना और माना नहीं। एक का श्रद्धान नहीं किया। ऐसा वस्तु स्वभाव जिसके अंदर में श्रद्धा नहीं बसती, ऐसा श्रद्धेय तत्व मैं हूँ जिसमें श्रद्धा का अभाव है। जिसको श्रद्धेय उसको कहते हैं जिसमें श्रद्धा नहीं समाती। सम्यक दर्शन के विषय में सम्यक दर्शन नहीं समाता, उसको सम्यक दर्शन का विषय कहते हैं। सम्यक दर्शन के विषय में सम्यक दर्शन का अभाव है, और तू सम्यक दर्शन के पीछे, केवल दर्शन के पीछे, केवल ज्ञान के पीछे दौड़ता। हमें एकमात्र केवल ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चाहिए ना, अरे जिसको परमात्मा चाहिए उसको परमात्मा नहीं मिलता। केवल ज्ञान तो बहुत दूर। जिसको परमात्मा की वांछा है उसको परमात्मापना प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जिसको परमात्मा की वांछा हो परमात्मा नहीं है। एक तरफ से तू कहता है कि हम मैं परमात्मा हूँ, दूसरी तरफ तुझे कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा चाहिए, तो तू परमात्मा नहीं है। जो है उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, तो मैं तो परमात्मा हूं। शुद्ध निश्चय नहीं ना बढ़े चारे भावो। तो ज्ञानी ने उदय भाव होय छे, राग होय छे। ज्यां सुधी वितराग न थाय त्यां सुधी राग अने दुख होय छे, पण ए हेय छे। राग शुभराग ए पण हेय छे, छांडवा योग्य छे। अरे पंचमाराना प्राणी अल्प पुण्य लईने आव्या, भगवान महाविदेयमां बिराजे, त्यां जन्म मूकीने અહીં जन्म्या। એને પરમાત્માની વાણી એમ કહે છે કે પ્રભુ તું અંદરમાં એકરૂપ વસ્તુ છો, તારી વર્તમાન પર્યાય અવસ્થા ત્રિકાળી ઉપર જાય એ અપેક્ષાએ તું જ એક આદરણીય છે। क्या कहते हैं? पंचमारा का प्राणी अल्प पुण्य लेकर यहाँ पर आया है, भगवान महाविदेय में विराजमान है, उसको छोड़कर यहाँ पर आया है। तो अपनी बात करते हैं कि महाविदेय में थे भगवान, उसको छोड़कर यहाँ पर आया है। अल्प पुण्य लेकर आए, भगवान महाविदेय में विराजमान है, वहाँ जन्म छोड़कर यहाँ जन्मे। ऐसे परमात्मा की वाणी ऐसा कहते हैं, प्रभु तू अंदर में एक रूप वस्तु छो। भले तू यहाँ पर आया, लेकिन भगवान तुझे क्या कहता है कि प्रभु तू अंदर में एक रूप वस्तु छो, तारी वर्तमान पर्याय अवस्था त्रिकाળી ઉપર જાય એ અપેક્ષાએ તેજ એક આદરણીય છે। दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाए, बस वो एक आदरणीय है। जो एक रूप वस्तु है वही आदरणीय है, इसके अलावा कुछ भी आदरणीय नहीं है। मैं परमात्मा हूँ ये विकल्प भी आदरणीय नहीं है। और परमात्मा की दृष्टि करने वाली जो पर्याय है, जिस पर्याय के अंदर में भगवान आत्मा का दृष्टि करके लक्ष्य करके सम्यक दर्शन इत्यादि भाव उत्पन्न होते हैं, वो भी आदर करने योग्य नहीं है। आदर करने योग्य क्या है? अंदर में एक रूप वस्तु जो है वो आदर करने योग्य है, वो सत्कार करने योग्य है।
एक रूप वस्तु, एक रूप वस्तु, एक रूप वस्तु, अनादि सनातन सत्य वस्तु, बस वो आदर करने योग्य, सत्कार करने योग्य, बाकी सब छोड़ने योग्य, छाड़ने योग्य, त्याग करने योग्य। उसकी ओर पलट कर भी मत देख, पर्याय की ओर पलट कर भी मत देख। जे पर्याय एना ऊपर जाए तेना ऊपर, ते पर्याय ऊपर लक्ष्य करवा जेવું નથી। जो पर्याय का लक्ष्य आत्मा के ऊपर जाए उस पर्याय का भी लक्ष्य करने योग्य नहीं है। स्वभाव की महिमा और गरिमा आए बिना ये बात नहीं निकल सकती। और जिसको इस स्वभाव की महिमा आती है उसको और कुछ सुहाता नहीं है। भगवान आत्मा और वितराग मूर्ति की बात करता है, वितरागता की बात नहीं करता। शुद्ध स्वभाव की बात, शुद्ध 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 शुद्ध, वो शुद्धता की बात नहीं करता। જે પર્યાય એના ઉપર જાય તેના ઉપર, એટલે કે તે પર્યાય ઉપર લક્ષ કરવા જેવું નથી એમ કહે છે। શું કહ્યું સમજાણું? જે પર્યાય અવસ્થા અંતરમાં ત્રિકાળી જ્ઞાયક ભાવ ઉપર જાય તે પર્યાય પણ હે છે। जो पर्याय अंतरंग में त्रिकाली ज्ञायक भाव के ऊपर जाए वो पर्याय, कौन सी पर्याय? जो पर्याय त्रिकाली ज्ञायक आत्मा का लक्ष्य करती है, उसको आदर करती है, सत्कार करती है, वो पर्याय भी है ही है, उपेक्षा करने योग्य है, उसके ऊपर दृष्टि मत दे। पर्याय स्वद्रव्यનો આશ્રય કરે પણ એ पर्याय है ही છે। जो पर्याय स्वद्रव्य का आश्रय करे वो पर्याय भी है ही है। ये पर्यायનો વિષય જે ત્રિકાળ છે, અખંડાનંદ પ્રભુ, સનાતન વજ્ર, જ્ઞાન વજ્ર, જ્ઞાનનો હિરલો એવો ચૈતન્ય પ્રભુ ભગવાન, એની દૃષ્ટિમાં એની દૃષ્ટિ પણ है ही છે। क्या कहते हैं? पर्याय स्वद्रव्य का आश्रय करे वो पर्याय है ही है, पहली बात। दूसरी बात, पर्याय का विषय जो त्रिकाल है। अब पर्याय ने विषय किसको बनाया? अभी तक उसका विषय क्या था? पर्याय का विषय पर्याय था, पर्याय का विषय केवल ज्ञान था, पर्याय का विषय सम्यक दर्शन था। अब उस पर्याय ने त्रिकाल को विषय बनाया, उसने दृष्टि त्रिकाल ज्ञायक तरफ की ओर की। अब जो पर्याय का विषय त्रिकाली भगवान आत्मा बना वो कैसा है? तो कि अखंडानंद प्रभु है, सनातन वज्र है, ज्ञान वज्र है, ज्ञान का हिरला है। ऐसा चैतन्य प्रभु भगवान जो है उनकी दृष्टि में, माने चैतन्य भगवान की दृष्टि में, ये त्रिकाली चैतन्य हिरला की दृष्टि में, दृष्टि जो दृष्टि भगवान आत्मा का लक्ष्य किया वो दृष्टि भी है ही है। दृष्टि किस में होती है? पर्याय में होती है। दृष्टि करने वाला कौन है? पर्याय है। पर्याय दृष्टि करती, किसकी दृष्टि करती? त्रिकाली की दृष्टि करती है। और त्रिकाली की दृष्टि में दृष्टि करने वाली पर्याय भी है ही है, दृष्टि भी है ही है ना। એની દૃષ્ટિમાં એની દૃષ્ટિ પણ હે જ છે। ગજબ વાત છે। जो पर्याय भगवान आत्मा की दृष्टि करती है वो दृष्टि है ही है, क्योंकि वो दृष्टि द्रव्य में नहीं समाती। जो दृष्टि द्रव्य में नहीं समाती वो दृष्टि है ही है, उसको हम द्रव्य दृष्टि कहते हैं। द्रव्य दृष्टि माने क्या? जिसमें मैं द्रव्य मात्र हूं, चैतन्य हिरला मात्र हूं, उस स्वभाव के अंदर में दृष्टि है ही है। चैतन्य स्वभाव की अपेक्षा से, चैतन्य स्वभाव की दृष्टि से ये दृष्टि उसमें नहीं समाती, तो ये दृष्टि है ही है। गजब વાત છે। તેદી આ બધું ક્યાં હતું? વર્ષી તપ કર્યો હતો ને, તેદી આ વાત ક્યાં હતી? કાને પડી હતી? સાંભળી હતી? મુમુક્ષુ કે છે આખા ભરતમાં ક્યાં હતી? ઉત્તર, બહુ આકરી વાત બાપા। આકરી એટલે અપૂર્વ, आखिरी એટલે अपूर्व। प्रभु जो बात तुझे आखिरी लगती है वो अपूर्व बात है, तूने कभी सुनी नहीं भूतकाल में, तुझे कभी इसका महिमा नहीं आया अपने स्वभाव का। पूर्णानंदनो नाथ एक स्वरूपे विराजमान, એને અનેકપણાનો આરોપ ન દેવો।
पूर्णानंद का नाथ एक स्वरूप विराजमान है। अपना भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ है, वो एक स्वरूप विराजमान है, वो अनेक स्वरूप नहीं है। अनेक का आरोप मत देना, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र, ऐसा आरोप मत देना। तो भगवान आत्मा एक रूप विराजमान है, ज्ञान दर्शन चारित्र एक आत्मा भाव से है। अनंत अनंत भाव रूप नहीं है, अनंत एक भाव रूप है। अनंत होने के बावजूद भी अनंत एक रूप है। अनंत गुणात्मक एक वस्तु है, उसको अनेक का अनेकपना का आरोप मत देना। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वैसा मत देखना। त्रिकाली भगवान ने सादी अनंत अने अनादि शांत, संसार अनादि शांत और मोक्ष सादी अनंत, ये त्रिकाળી સનાતનમાં બંનેનો અભાવ છે। संसार कैसा है? अनादि शांत, अनादि से चल रहा है, शांत हो जाएगा। और मोक्ष की शुरुआत होती है वो अनंत काल, सादी अनंत। अब ये दोनों ही अनादि शांत और सादी अनंत, दोनों का ही त्रिकाली सनातन में दोनों का ही अभाव है। संसार का भी अभाव और सिद्धपने का भी अभाव है। ऐसे अज्ञायक वस्तु तू है प्रभु, उसको देख, उसको तू मान, मैं हूँ। ऐसा आज तक तूने जाना और माना नहीं प्रभु। માટે ત્રિકાળી સનાતનની અપેક્ષા એ બંને હે છે। એનો વિસ્તાર તો આ છે, બહુ ટૂંકું કરી નાખ્યું। સંસાર અનાદિ શાંત પર્યાય તરીકે, મોક્ષ સાદી અનંત શુદ્ધ પર્યાય તરીકે, પણ એ બધી પર્યાય છે, એની મુદત એક સમયની છે। ભલે રહે સાદી અનંત, પણ એની મુદત એક સમયની છે। બંધ અને મોક્ષ એક સમયની અવસ્થા છે। બંધની અવસ્થા એક સમય, એનો અભાવ કરીને બીજે સમય જે પર્યાય થાય એ એક સમયની મુદતવાળી છે। चाहे बंध की पर्याय हो चाहे मोक्ष की, उसका आयु एक समय है, मुद्दत एक समय रहती है, दूसरे समय दूसरी पर्याय। वैसी की वैसी पर्याय होती है, लेकिन वही की वही पर्याय नहीं होती, इसलिए उसकी मुद्दत एक समय की है, उसका आयु एक समय का है। ओ भगवान आत्मा से तू भिन्न है प्रभु। ये परिणाम जो है भगवान आत्मा से भिन्न है अत्यंत। दोनों ही पर्याय का त्रिकाली ज्ञायक भाव में त्रिकाल अभाव है। अब जिसका त्रिकाली ज्ञायक सहज स्वभाव में त्रिकाल सहज अभाव है, वो स्वभाव भाव तू है, वो परमात्मा भाव तू है। एक बार तू अपने आप को ऐसा परमात्मा जान, परमात्मा मान। और जो अपने आप को परमात्मा जानता और मानता है, उसे संसार का अभाव करना है और सिद्ध दशा प्रकट करनी है, ऐसा नहीं मानता। और उसको ये दोनों ही पर्याय है ही है। माने पर्याय के ऊपर दृष्टि नहीं रहती, दृष्टि रहती है एक रूप सनातन द्रव्य के ऊपर। मैं परमात्मा तत्व, मैं परमात्मा तत्व, मैं परमात्मा तत्व। परिणाम के अंदर में क्या चलता उसे उसको कोई मतलब नहीं है। आश्रव है और आश्रव का अभाव करके संवर करना है, ऐसी भिक्षावृत्ति जिस पुरुष को मिट जाती है। बंध है और बंध का अभाव करके मोक्ष प्राप्त करना है, वो मोक्ष की भीख नहीं मांगता। अपने स्वभाव की गरिमा इतनी होती है, अपने स्वभाव की महिमा इतनी होती है कि उसके आगे सब कुछ तुच्छ है। किसकी महिमा गावे? जो त्रिकाल सनातन सत्य सनातन परमात्मा है, उसकी महिमा गावे, या उसके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली एक समय की पर्याय, उसकी महिमा गावे। जो है ही है वो है ही तत्व है, क्यों तू उसे आगे करता है? जो उपादेय है सो मैं हूं। ऐसा जाने बिना, ऐसा माने बिना स्वभाव की महिमा नहीं आती। ये चार भाव, विभाव भाव, विभाव गुण पर्याय है ही है, ऐसा मान प्रभु एक बार। वो तू नहीं है, वो तेरे नहीं है, वो तेरे में नहीं है, तेरे से नहीं है, तेरे कारण नहीं है, तेरे आधार पे नहीं है।
तू उसका कर्ता धरता नहीं है, तू तो अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा। पर्याय क्या करती है, कैसे करती है, वो मत देख। वो अपने आप को परमात्मा घोषित करती है तो करने दे, तेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि जो पर्याय यह कहती है कि मैं परमात्मा हूं, उस पर्याय में परमात्मा नहीं आता। अब वो पर्याय परमात्मा पने का अनुभव करती है, जैसा परमात्मा ऐसा परमात्मा पना प्रकट होता है, फिर भी उस पर्याय में नहीं आने वाला मैं सदा ही अनादि अनंत एक रूप परमात्मा तत्व हूँ, ऐसा जाने और माने, उसी के अंदर में गुरुदेव श्री मिले, ये बात की प्रामाणिकता है। अन्यथा गुरुदेव नहीं मिले, ये बात को समझे अपन। जब तक पर्याय की महत्ता रहेगी तब तक भगवान आत्मा का अनादर होते रहेगा। जब तक सिद्ध पद चाहिए तब तक सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा का अनादर होता रहेगा। ये तू करता आया अनादिकाल से। तूने अपने आप को पर्याय जितना माना। अब जिसने अपने आप को पर्याय जितना माना, वो पर्याय जितना रह जाता है। क्या कहा उसका मतलब? गुरुदेव श्री कहते हैं कि जो अपने आप को पर्याय जितना, पर्याय कितना है? एक समय का। तू एक समय माना इतना अल्प रह जाता है निगोद में जाकर कि तूने अपना अस्तित्व पर्याय जितना माना ना, तो वहां पे जाकर तू रह जाता है परमात्मा, और अपने आप को परमात्मा नहीं जाना, परमात्मा नहीं माना, तो अवस्था वहां जाकर खड़ी रह जाती है। गुरुदेव के निगोद तो एनु पियर રહ્યું છે અનાદિકાળથી। હવે ત્યાંથી બહાર આવ્યો, અહીંયા સુધી પહોંચ્યો, કુંદકુન આચાર્ય દેવના માર્ગમાં, ગુરુદેવના સાનિધ્યમાં પરમાત્મ તત્વની ઉપાદેયતા બતાવી, ચાર ભાવોને હૈ બતાવ્યા। એક વખત પ્રભુ તું, એક વખત હું પરમાત્મ તત્વ છું એવો નિર્ણય કર। गुरुदेव श्री क्यों कहते हैं कि हूँ परमात्मा छू, एम निर्णय कर, निश्चय कर, अनुभव कर। क्यों इस बात का? तूने ऐसा निर्णय नहीं किया। ऐसा निर्णय एक बार हो जाए, निश्चय हो जाए, तो अनुभव तो अपने आप होगा, उसकी परवाह नहीं है। एक बार मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा विश्वास कर, तो सच्चे अर्थ में गुरुदेव श्री को माना, तब वो सच्चे अर्थ में गुरुदेव श्री का संतान कहलाएगा। सभी स्वभाव से भगवान है और अपने आप को भगवान जाने और माने, इसी मंगल भावना के साथ।